will keep joining. शीतल जी, आप करवाओगे प्रेयर? Ma'am, I hope people will not get bored listening to my voice. No, Prayer is आप prayer. करो। It's not you. It's not you. Thank you, ma'am. so Ma'am, really I have a why- sharing. Do I do it now or after the prayer? Can we have sharing after the session? Or Okay, ma'am. Okay, can we start, ma'am? Okay. कमर सीधी कर लीजिए। एक गहरी सांस, चेहरे पे मंद सी मुस्कान, दिल में प्यार भर लो। प्रभु के चरणों में जाना है। शुक्रिया 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 प्यारे प्रभु, इस जीवन के दान के लिए, इस जीवन के वरदान के लिए, ये मनुष्य जन्म के लिए, ये पंचेंद्र काया के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, ये स्वस्थ तंदुरुस्त ताकतवर शरीर के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 मेरे भोले प्रभु, मन से, वचन से, काया से हमें कृतज्ञ बनाने के लिए प्रभु आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। किस्मत वाला, धनवान, भाग्यवान बनाने के लिए प्रभु आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, इतने जबरदस्त माता पिता को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके प्यार, इनके दुलार, इनके ममत्व की छाव में हमारी जिंदगी बीत रही है प्रभु, इनको आप सदा सुरक्षित रखना। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, इन 5 तत्वों से मेरी गहरी दोस्ती करवाने के लिए प्रभु आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मी माँ आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन से लेकर अब तक मेरे पास अबंडेंस ही अबंडेंस है, ये फीलिंग की अनुभूति अभी हो रही है माँ। बचपन से हमारे पास घर था, बचपन से भरपूर मात्रा में खाना, भरपूर मात्रा में कपड़े, प्रभु ये तो आप ही की ही देन है। प्रभु आज ओवर सब जगह मदर्स डे सेलिब्रेशन चल रहा है, तो धरती माँ, लक्ष्मी माँ, अपनी माँ, सासू माँ और खुद के लिए भी हैप्पी मदर्स डे। धरती माँ, कैसे कृतज्ञता ज्ञापन करूं आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर रूप से, हर तरह से हमें काबिल बनाने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। माँ को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन की जरूरत नहीं होती है, हर दिन इनको पूजा जाता है। थैंक यू माँ, हर एक रूप के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस के लिए, थैंक यू अबंडेंस ऑफ गुड रिलेशनशिप्स के लिए, थैंक यू अबंडेंस ऑफ गुड हेल्थ के लिए, थैंक यू अबंडेंस ऑफ वेल्थ के लिए, थैंक यू abundance of such lovely sessions के लिए, थैंक यू abundance of जबरदस्त मेंटर्स के लिए, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मन कर रहा है प्रभु बस थैंक यू की बारिश हो रही है और उसमें पूरी तरह से भीग जाए प्रभु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना आपने दिया है, हम लोगों ने सिर्फ लिया ही लिया, लिया ही लिया, लिया ही लिया है प्रभु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमको इतना काबिल बनाना प्रभु कि हम भी कुछ दे सके। प्रभु प्लीज इतनी कृपा हम पर करना। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Rub your hands and just feel the vibrations and put it on your eyes. Thank you, ma'am. Thank you शीतल जी for the lovely prayer and especially आज मदर्स डे पे सारे आज हम यहाँ I think we all are mothers here.
मैक्सिमम लोग हम यहाँ मदर्स हैं, तो लेट अस पैट आवर बैक्स फॉर बीइंग अ मेरा मदर। इंटरनेट ब्रेक हो रहा है. आवाज ब्रेक हो रहा है. ओके, आई जस्ट चेंज माय कनेक्शन. Your internet is breaking. I'm just changing my connection. Can you just take on by till then? I'm just changing my connection. Yeah, sure. So I don't know what Shalini said. I'm sorry, I can't continue with that because कुछ नहीं सुना. तो आप लोग भी नहीं सुने होंगे. It's okay. So I think एक तो सबसे पहले I think really feel nice कि संडे के दिन भी हम लोग टाइम निकाल के बैठे हैं. या we are so dedicated. We are so sincere. एंड जो जाके वापस घर में बताते हैं कि आज मैंने ये सीखा. अपने को किसी को फोर्स नहीं करना है, बट इफ वी शेयर अ लिटिल, मे बी कौन सी आइडिया किसको लग जाए, किसको एक आइडिया भी लग जाए ना कि आई कैन बी थैंकफुल फॉर ऑल द मनी दैट हैज बीन स्पेंट ऑन, ये बात भी आप बोलो किसी को एंड उनको छू जाए एंड वो उसी के लिए करे. जैसे शैला ने एक दिन शेयर किया था ना, वो ये नोट, ये पैसे, चाहे 10 का नोट, 100 का, 200 का, उस पे ये चिट लगा के लैमिनेट करके वो हर किसी को दे रही है. सब्जी वाले को देती है कि भैया रख तेरे पास, इससे तेरे घर में बहुत बरकत होगी, तेरे बहुत इनकम बढ़ेगी. एंड उनकी और कुछ नहीं, उनको चाहे पढ़ना नहीं आते, उनको फीलिंग क्या है, हाँ ये नोट मेरे पास है, मेरी मेरी बहुत, इससे बहुत अच्छा होगा, मेरी कमाई बढ़ेगी. एंड बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग, बढ़ जाती है. राइट, यू आर डन शालिन? Yeah. Am I back and audible? या नहीं, मैं उस वक्त ये बोल रही थी जब किसी ने मुझे सुना नहीं. आई वॉज जस्ट कंग्रेचुलेटिंग ईच वन ऑफ अस फॉर बीइंग अ मदर. एंड सारे मदर्स को, जैसे शीतल ने अपनी प्रेयर में इतने अच्छे से सबको अपना ग्रैटिट्यूड पे किया, तो हम अपने आप को भी बहुत बहुत, आई थिंक वी हैव टू पे ग्रैटिट्यूड टू आवर चिल्ड्रन कि उन्होंने हमें पेरेंट बनाया, मदर बनाया एंड उसकी अनुभूति दी. So I'm so grateful to my bacha. Let us all be grateful for all our children. Thank you. Thank you. So should we start today's practice? आप सबने notebook, pens, वो पेपर, वो नोट जहाँ पर हमने लिखा था, I hope आप सबने वो ला रखा होगा अपने पास. So today is our second day. We have to create magics in our life in money matters. So let us again go back and think हमारे childhood में, उस टाइम जब हमारे को किस सब चीज के लिए पैसे दिए जाते थे, हमको प्रोवाइड किया जाता था. Let us recall उस समय के सारी एक एक इंस्टेंस को, जो कल हमने सोची ना, उससे कुछ अलग सोचते हैं आज. कुछ अलग इंस्टेंस सोचते हैं जहां हमारे को हमारे सारे खर्चे के लिए हमें पैसे दिए गए थे. शायद वो जो लॉलीज आते थे ना पहले, उसके लिए पैसे दिए गए थे. वो आइसक्रीम स्टिक के लिए पैसे दिए गए थे. एक हेयर क्लिप के लिए पैसे दिए गए थे. हम पहले, मेरे बालों में मैं हेयर बैंड पहनती थी, अलग अलग तरीके के हेयर बैंड रखती थी. और तेरा स्लाइड चेंज नहीं हुआ है? हाँ, अब नहीं हुआ अभी तक. नहीं. आई चेंज्ड. इज माय इंटरनेट कनेक्शन स्लो? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है, वीडियो आ रहा है, या तो तेरा वीडियो ऑफ करके देख. स्लाइड शो चालू नहीं हुआ, इट इज जस्ट लाइक इट वाज इन द फर्स्ट स्क्रीन. स्लाइड चेंज हुआ? ना, I'll just stop share and start again once. इसको एनेबल एडिटिंग करके देख. व्हाई इजंट इट कमिंग? आई डोंट नो. तेरे साइड के स्क्रीन्स भी नहीं आ रहे. You can try playing the PDF. Let me just see.
Yes, now it's at least the side screens are showing. Now, Yeah, it's okay now. has the page changed? Yeah. Okay. So ये हमारा पहला एक्सरसाइज है आज का. This is like we have to think back in our childhood. एक छोटी चीज के लिए हमें पैसे दिए गए थे. बी इट आर आइसक्रीम स्टिक, एक लॉली का एक प्लास्टिक में बर्फ का वो आता था, उसके लिए, हेयर बैंड्स के लिए, मेकअप के हर एक सामान के लिए, शायद बचपन में हमने कई बार हेयर कट कराया था, उसके लिए भी हमें पैसे दिए गए थे. वी मे हैव यूज सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स. हमारे हर एक क्लास के लिए नई किताबें मिलती थी, नए कॉपीज मिलते थे, पेन, पेंसिल, इरेजर, शूज, यूनिफॉर्म. हम हर वक्त बड़े हो रहे थे, आउटग्रो कर रहे थे कपड़े को, और हर वक्त हम जब बड़े होते थे बड़े प्यार से हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कपड़े लाते थे, बिकॉज दे लव गिविंग अस ऑल दैट वी वांटेड. सो लेट अस थिंक इन आवर मेमोरीज. पिछले मेमोरीज में जाके ऐसे कुछ इंस्टेंसेस को याद करके तहे दिल से उस पैसों के लिए बहुत बहुत थैंकफुल फील कीजिए. आप चाहे तो अपने दिल पर भी हाथ रख सकते हो, ताकि आप दिल से उसके लिए, मैं उस पैसों के लिए ग्रेटफुल फील कर पाओ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया. बचपन में मुझे याद है शालिनी जी कि व्हाइट जूता जब पहनती थी, मतलब बहुत छोटे में, तो उस पर गंदा हो गया तो खल्ली रगड़ करके उसको पहन करके चली गई व्हाइट जूता का, स्कूल में डांट कैनवस पड़ने शूज, वो कैनवस शूज हुआ करता था, बाटा का आता था, एंड हम सब ने पहना है. और जहाँ Yes. थोड़ा गंदा हुआ स्कूल में डांट पड़ता था, उसमें खल्ली रगड़ करके और चल जाते थे हम लोग. वो भी एक पैसा, वो भी मतलब एक ये था. यस. हम सबको याद आया कुछ कुछ अलग अलग इंस्टेंस जब हमारे लिए पैसे दिए गए थे. यस. यस. चलिए नेक्स्ट करते हैं. Yes. आई थिंक मेरा वीडियो मुझे ऑफ रखना पड़ेगा, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो मैं अपना वीडियो ऑफ रखती हूँ. ओके. अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, जो हमने नोट लिया था, जिसपे हमने लिखा था, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. वो नोट आप अपने हाथों में लीजिए. एंड उसको नोट को अपने हाथों में लेके बहुत ट्रूली ग्रेटफुल फील कीजिए. सारे पैसे, अब तक हमने एक एक इंस्टेंस याद करी थी बचपन की, लेकिन आज तक हमें अनगिनत मौके पर पैसे मिले हैं, खाने के लिए, कपड़ों के लिए, घर के लिए, हमारे ऐशो आराम के लिए, घूमने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, रेस्टोरेंट पहले क्या ये मनी ना था ना, बचपन में जूता चप्पल 5-6 चैप्टर हो गया कि मतलब बचपन में कहीं कहीं पीछा मिल जाता ने फैशन जूता पढ़ाई देखे थे. तो सब चीज के लिए आज तक हमें जितने भी पैसे दिए गए हैं, उनको याद करके पैसों, उस पैसे जिसपे आपने लिखा है नोट, उसको हाथ में लेके बहुत ग्रेटफुल फील कीजिए.
थोड़ी देर अपने हाथ में होल्ड कीजिए उसको। Some people have joined for the first time, तो this is that note ना, कोई भी वैल्यू का उस पे ये लिखा हुआ। हाँ मैडम, प्लीज बताइएगा दोबारा से। अच्छा, आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो ना? मैंने कल भी नहीं सुना मैडम, मैं कल भी थी, मैंने देखा नहीं ये नोट ये के अपने बारे में। मैजिक बुक जब किए थे, या शालिनी विल यू प्लीज एक्सप्लेन इट? आई एम होल्डिंग इट और यू कैन ये स्पॉटलाइट इट। हम कोई भी 1 रुपए का नोट ले सकते हैं, 10 रुपए हो, 15 रुपए, मतलब 50 रुपए हो, 100 रुपए हो, 500 रुपए हो। एक स्टिक नोट पे आप लिख सकते हो, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। और आप उस नोट पे इसको चिपका लो, और आप इसको ऐसी जगह पे रखो जहां पर आपका नजर पड़ती रहे। और जब जब पूरे दिन में आपकी नजर पड़े इस नोट पे ना, इसको हाथ में लेकर तब तब आप उसको, हर एक पैसे जो आपको दिए गए हैं, अभी तक आपके ऊपर खर्च किए गए हैं आज तक जीवन में, उनके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। ये हम डे 5 मैजिक बुक के मैजिक मनी करके चैप्टर आया था, तब हम सब ने ये नोट बनाया था। हम सब वो सेम नोट आज फिर से यूज कर रहे हैं, एंड अपने हाथों में लेकर वी आर ट्रूली फीलिंग द ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी। हर एक पैसे के लिए, हर एक टाइम जो मैंने कमाया नहीं था लेकिन मेरे को भरपूर पैसे मिले थे। मेरे मैं बचपन में इतना मस्ती से खर्च कर देती थी, कभी चॉकलेट के ऊपर, कभी आइसक्रीम के ऊपर, पढ़ने लिखने में। आज नया पेंसिल चाहिए, आज तो नया इरेजर चाहिए, कैसे जिद कर लेते थे हम लोग। वो पैसे किसी और ने कमाए थे और हम बहुत मजे से खर्च करे थे। सो ये नोट को पकड़कर उन सारे पैसों के लिए, आपकी शादी में पैसे खर्च किए गए, पढ़ाई में खर्च किए गए, आपके हेल्थ को अच्छे रखने के लिए दवाइयों पे खर्चे किए गए, डॉक्टर्स के ऊपर खर्चे किए गए, आप शायद कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते थे, कुछ भी, कहीं पे भी अगर आप पे पैसा खर्च किया गया है तो लेट अस बी ग्रेटफुल। सरिता भाभी, स्लाइड चेंज हो रहा है ना अभी? या हो ओके गया। ओके। सो आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज टुडे इज, हम जो भी काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, चाहे घर पर हम काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कोई बिजनेस में है या हमारी फैक्ट्री है, हमको ऐसे 10 चीजों के बारे में सोचना है जिसके ऊपर पैसे खर्च किए गए थे, और वो चीज हमें काम को और अच्छी रूप से कर पाने के लिए बहुत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं टू मेक आवर वर्क इजी। इट कैन बी, जैसे आज अगर मेरा काम ऑनलाइन बुक रीडिंग करना है, तो मेरे काम में लैपटॉप मेरा बहुत मदद करता है, जिसके लिए पैसे खर्च किए गए हैं। इंटरनेट कनेक्शन मुझे बहुत मदद करता है, जिसके लिए भी पैसे खर्च किए गए हैं। जो भी चीज मुझे अपने काम को और इजी तरीके से करने में हेल्प कर रही है, उन सब चीजों के लिए जितने भी पैसे खर्च किए गए थे, उनके लिए बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलिए। एंड जो एक इनविजिबल मैनेजर है, वो हमारे साथ जो चल रहा है, उनको आप 10 ऐसी चीजें पहले सोच लीजिए और फिर उनको लिखाते रहिए। मेरे लैपटॉप के लिए धन्यवाद, उस पे खर्च किए गए 60,000 रुपीज के लिए धन्यवाद, मेरे इंटरनेट कनेक्शन, मंथली पेमेंट में मेरे को इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, तहे दिल से इंटरनेट प्रोवाइडर का धन्यवाद। आप लोगों का धन्यवाद लिख सकते हो जो पेड एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं, आपके जॉब को कंफर्टेबल बना रहे हैं, उनकी वजह से हम पैसे कमा पा रहे हैं। वी कैन थैंक देम ऑल्सो। यू आर म्यूटेड। विल यू ट्राई योर वीडियो एक बार? अच्छा लगेगा देख के। आई नो, बट वीडियो आती है, आई थिंक स्लाइड्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कोई भूत बात कर रहा है। Oh, exactly. So let's try for 2 minutes. So let us all talk to our invisible managers. लिखाते रहो उनको क्या क्या चीज आपको मदद कर रही है। किचन में गैस, आपका गैस का चूल्हा आपको मदद कर रहा है, प्रेशर कुकर है, कढ़ाई है, अवन है, अनगिनत चीजें हैं, ब्रेड का टोस्टर है, मिक्सर ग्राइंडर है, वाटर फिल्टर है,
दीज आर ऑल थिंग्स जिसके लिए पैसे खर्च किए गए हैं, और आज वो आपके काम को बहुत इजी बना रहा है। ऑफिस में आपका फर्नीचर है, आपका पेन है, डेस्क है, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, ऑफिस में एसी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इट कैन बी एनीथिंग दैट इज मेकिंग योर वर्क इजी, एंड उसके लिए पैसे लगे हैं। एक आवाज है, इनविजिबल मैनेजर बोल रहा है मुझे भी तो थैंक यू बोलो, मैं भी तो लिख रहा हूँ आपके लिए। इट इज लाइक मैं थक जाता हूँ लिखते लिखते। तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? देखो वीडियो ऑन करते ही नहीं, आई थिंक वीडियो ऑफ करके स्लाइड चेंज करती हूँ, एंड देन आई विल गो बैक टू द वीडियो। नहीं चेंज हुआ है। या चेंज। Changed, no? Thank you, thank you, thank you. So I'm so grateful for my internet connection. Wow, I love my internet connection. Thank you. So आज हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो करंट अनपेड बिल्स हैं, जिसके पैसे अभी तक हमने दिए नहीं हैं, जो हमें देने हैं, चाहे वो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर मंथली एक्सपेंसेस हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, फोन का बिल हो, जो भी हम पैसे अब मंथ एंड में देंगे, या फिर अभी भी हमें पता है कि ये बिल हमारे पास ऑलरेडी है, सो फॉर दैट जो पैसे हमें देने हैं, उस पैसे का हमारे पास होने के लिए लेट अस राइट फॉर ईच वन ऑफ देम थैंक यू फॉर द मनी, कि मेरे पास वो पैसे हैं देने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल। सपोज आपके पास बिल्स नहीं है जो भुगतान करने हैं आपको, यू कैन मेक देम नाउ। आपको पेपर वाले को देना है, दूध वाले को देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, एक अमाउंट मंथली अप्रोक्सीमेट अमाउंट हमें पता रहता है, इसके आसपास का बिल होता है, तो लेट अस मेक दोस बिल्स नाउ अभी अपने। इसे और तो आप मैंने कल लिखा था, इसको फिर आज रिपीट भी करना है। अगर आप दूसरा सोच सको तो बहुत अच्छी बात, सपोज आपको और कुछ समझ में नहीं आए तो आप उसको रिपीट कर लो। तो लेट सपोज अस, कोई हमें 5-6 महीने बाद कुछ देना, तो उसका भी लिख सकते हैं क्या? कोई बड़ा हाँ जी, पेमेंट 6 महीने बाद? हाँ जी, आराम से लिख सकते हो, जो भी इन फ्यूचर जो भी हमें पेमेंट करना है ना, चाहे वो 10 दिन बाद हो, 1 हफ्ते बाद हो, या 4 महीने बाद हो, साल भर बाद हो, आप उसका लिख सकते हो। सपोज जी, आपके घर धन्यवाद। की डाउन पेमेंट है, आपको करनी है, आपको पता है, आप उसके लिए लिख सकते हम्म, हो। कार की पेमेंट है, कोई इंस्टॉलमेंट्स आप भर रहे हो, जिसको आपको पता है कि क्वार्टरली ये इंस्टॉलमेंट आएगा या फिर मंथली ये इंस्टॉलमेंट्स आएगा, आप उसके लिए भी लिख सकते हो। ओके, धन्यवाद।
कोई बोल नहीं रहा है, इसीलिए इसीलिए नो साउंड। क्या हमने एटलीस्ट 5 ऐसी चीजें लिख ली जिनके लिए हमें पैसे भुगतान करने हैं? यस मैम। बीना जी, आप कुछ बोल रहे हो? ओके। 5 ऐसी चीजें लिख दी, थैंक यू फॉर द मनी, एंड हमने बहुत वो ग्रैटिट्यूड पे किया कि हमारे पास वो पैसे हैं। अब हम नेक्स्ट पास्ट 24 आवर्स में जो जो पैसे हमने दिए, चाहे वो उनके लिए हमें बिल्स मिले हो या ना मिले हो, नहीं मिले हैं तो हम अपना खुद का बिल क्रिएट करके थैंक यू पेड लिखिए। वी हैव ऑलरेडी पेड, उसके लिए हमें लास्ट 24 आवर्स को स्कैन करके, चाहे 10 रुपए अपने सब्जी वाले को दिया हो, 50 रुपए आपने एक कोई पंडित जी को दिया हो, एनीथिंग, कोई भी पैसे का अगर हमने भुगतान किया है, तो लेट अस स्टार्ट राइटिंग फॉर द बिल्स पेड, थैंक यू पेड, एंड बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। तो इसमें 1 रुपया 2 रुपया सबके लिए थैंक यू पेड करने। आपको जितना याद आ सके आप कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इसमें मायने नहीं रखता है। इट इज जस्ट दैट कि हमारे पास वो पैसे देने की शक्ति थी, हमने पे किया, उसका हम ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। थैंक यू। मैम जो हमें चाहिए उसके पहले क्या लिखना है? इसमें चाहिए वाला हम नहीं कर रहे हैं। अब तक हमने जिसके लिए पेमेंट कर दी, हाँ नहीं, वो किया मैंने, लेकिन जो हमें अगर दुबई के लिए ट्रिप के लिए चाहिए तो क्या लिखना है इसके आगे? वो हमारे ड्रीम लिस्ट में आएगा। आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, उसको थैंक यू करके ड्रीम लिस्ट में लिखिए। जो अमाउंट चाहिए उसको लिखिए, और उसके आगे क्यों चाहिए उसके लिए लिखिए। नहीं, अभी बोला ना मैम ने कि कुछ लिखना है, इंस्टॉलमेंट चाहिए है नहीं तो नहीं, इंस्टॉलमेंट जैसे आपका कोई बंधा हुआ है ना, कि आपको हर हाँ। महीने 3,000 रुपए कोई एक इंस्टॉलमेंट के लिए पे करना है, आपको पता है कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 तारीख को पड़ेगी, तो अभी से आप वो अच्छा इंस्टॉलमेंट का एक बिल बना के आप लिख सकते हो, थैंक यू फॉर द मनी। वो 6,000 रुपए लिखिए और थैंक यू फॉर द मनी, कि आपको पता है ना आगे आपको इसका भुगतान करना ही है। ठीक है। सपने वाली चीज यहाँ चेक में भी चेक में दे सकते हैं। करंट में तो मेरा 3 ही हो रहा है। करंट बिल्स में पे, थैंक यू पेड में। मतलब जो पेड किया मैंने 24 आवर में, तो हाँ 3 जी, ही अभी तक मैंने किया है, तो 3 ही लिखो। हाँ, आपने जितना किया उतना लिखिए। और अगर ऐसा कोई बिल आपके खर्चे के लिए पे किया गया और आपके हाथों में आया, तो उसके लिए भी थैंक यू पेड कर सकते हैं। सपोज आपके हस्बैंड ने पे किया, आपके बच्चे ने पे किया, किसी ने भी पे किया, लेकिन वो बिल आपके हाथ में आया और आपके ऊपर खर्च हुआ, तो थैंक यू पेड लिख सकते हैं आप।
So we move on to the next one. पेड करके थैंक यू बाद में लिख सकते हैं या पहले थैंक यू करके पेड? एक ही बात है, आप पेड थैंक यू लिखिए, थैंक यू पेड लिखिए। भावना होनी चाहिए कि आपके पास इतने पैसे थे कि आपने पैसे दे दिए। अच्छा, वो ग्रेटफुलनेस, वो भावना आपके अंदर होनी चाहिए जब आप उसमें थैंक यू पेड लिख रहे होते हैं। बहुत बहुत वो भगवान के लिए इतनी कृतज्ञता होनी चाहिए कि आपने मुझे इतना भर भर के दिया। दैट शुड बी द फीलिंग एवरी टाइम वी आर राइटिंग थैंक यू पेड। एंड जब हम लिखते हैं थैंक यू फॉर द मनी, तो वो भावना होनी चाहिए, वो विश्वास होनी चाहिए कि हमारे पास ये पैसा है नेक्स्ट हमारे बिल के भुगतान के लिए। लेट्स गो थैंक एक यू। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आज हमको एक रिटन लिस्ट बनानी है 5 ऐसे लोगों के लिए जिनकी वजह से हमको पैसे मिले, जिनके काम की वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से, जिनके कारण हमने पैसे कमाए या फिर हमारे पास पैसे आए। कल जो हमने लिखा था 5 ऐसे लोग, उनसे अगर अलग हम आज सोच सके तो लेट अस राइट 5 अदर पीपल। और कैसे, क्यों हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं, उनकी किस वजह से हमें ये पैसे मिले, वो भी हमें वाई, तो वाई उसमें लिख के हमें उनके लिए कृतज्ञता लिखनी है। ये क्लियर नहीं हुआ शालिनी जी, मतलब नहीं समझ पाए कि पैसा कैसे मिला हमको। मतलब जैसे फादर ने हमको दिया एज ए पॉकेट मनी, उस तरह की बात है। वो भी लिख सकते हैं। और ऐसे हम, जैसे हमने पहले भी देखा था ना कि 5 ऐसे लोग जिनकी सर्विस, जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, उनकी मेहनत होती है और हम पैसे कमा रहे होते हैं, हम उनके लिए भी लिख सकते हैं। जो हमने पहले बिजनेस किया उसमें जो हमारे कस्टमर ने दिया वो भी लिख सकते हैं। क्या क्या बोल रहे हो आप? जो हमने प्रीवियसली बिजनेस किया उसमें हमारे कस्टमर ने जो हमें पे किया उसका भी लिख सकते हैं। उसके लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको दे वर द मीडियम टू गिव यू मनी ना, ओके, तो थैंक उनके लिए यू। भी आप लिख सकते हो। आप थैंक यू ऑफिस सर। में काम करते थे, ऑफिस का जो आपका वो स्ट्रक्चर था, वो भी एक मीडियम था आपके पास पैसा आने के लिए ना, तो आप वो भी लिख सकते हो। तो पैसा तो जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में थे तो गवर्नमेंट के थ्रू आया, उसमें मान लीजिए कोई स्टाफ है जो भी मतलब ऑफिस को हेल्पिंग मतलब हैंड रहा है, तो उन सब का होगा क्या कि मतलब गवर्नमेंट ने हमको दिया वो उसका होगा? हेल्पिंग हैंड पहले वाले में आ गया, जहां जो लोगों ने आपकी मदद करी आपके काम को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, हेल्पिंग हैंड हमारा उसमें आ गया। इसमें हमको लिखना है जिनकी वजह से हम पैसे कमा पाए, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो, चाहे वो हमारे आज आपका एक ऑफिस का स्ट्रक्चर है तो आपके वेंडर्स भी हैं जो आपको एक प्रोडक्ट देते हैं और आप उसको बेचते हो, तो उनकी वजह से आप पैसे कमा पा रहे हो। आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपका वो जो काम है जिसकी वजह से आपको पैसा मिल रहा है, और घर आपके फादर है जिनकी वजह से आपको पैसा मिल रहा है, आपके हस्बैंड है जिनकी सर्विसेज की वजह से, जो वो काम करते हैं, जो वो मेहनत करते हैं, उनकी वजह से आपको पैसा मिल रहा है। जैसे कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब वालों के लिए भी सब कर सकते हैं ना, जो आप जॉब कर रहे हो तो आप उस ऑफिस के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हाँ वही, आप इन हाँ जनरल वो सारे लोगों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हो जो आपके साथ काम करते हैं, बिकॉज एक साझे काम के साथ ही वो यू कैन वर्क इन एन ऑफिस ना, एक इट इज अ हाँ हाँ कलेक्टिव वर्क। ओके हाँ। उनका हमें थैंक्स लिखना है, बस नाम लिखना है। हाँ उनका हमें नाम लिखना है और थैंक्स लिखना है। हाँ, और क्यों थैंक यू बोल रहे हो वो लिखना है। उनकी क्या सर्विसेज या उनकी क्या मदद के कारण आपने पैसे कमाए या आपको पैसे मिले। जरूरी नहीं है कि हम सर्विस कर रहे हैं तो ही हम थैंकफुल हो सकते हैं। अगर हम घर बैठे होम मेकर्स हैं तो हमको हस्बैंड पैसे दे रहे होंगे, हमको गिफ्ट्स में पैसे मिल रहे होंगे, हमको अपने फादर से पैसे मिल रहे होंगे, तो उन्होंने मेहनत करी और हमको पैसे मिले। अगर हमको किसी भी तरीके से पैसे मिल रहे हैं, सपोज अगर हमें आज एक ओटीजी चाहिए, वो ओटीजी हमें गिफ्ट में मिल गया, तो दैट पर्सन हैज गिवन यू ना, उनका पैसा लगा और ये हमें मिल गया, उनके कारण ये हमें मिल गया, इनडायरेक्टली वो हमें पैसा ही मिला।
जैसे लिफाफा और आए सब कहीं से भी आते हैं हाँ तो जी, दे कर हाँ जी, सकते हैं। हाँ। जैसे आप एक सेंटेंस हमको सानी जी बताइए, जैसे मैं खुद जॉब करती थी तो मैं जैसे क्या लिख सकती हूँ, वो एक एक कोई सेंटेंस बताइए आप। आप अपना बॉस का नाम लिख सकते हो। ओके। थैंक यू आपका जो भी था, आपकी आपने मुझे एम्प्लॉय किया, आपने मुझे एम्प्लॉय करके मुझे वर्क करने दिया, इतना कंजीनियल एनवायरनमेंट दिया, मुझे काम करने में मजा आया और मैंने पैसे कमाए। और अपने ऑफिस के लिए कैसे लिख सकते हैं, अपने शोरूम के लिए जहाँ से मैंने काम किया, यस। उसको कैसे लिखेंगे? थैंक यू फॉर माय शोरूम, आई अर्न मनी फ्रॉम। आपने एक शोरूम में काम किया ना, कोई पोस्ट पे काम किया, उस दैट शोरूम इज का माय नाम लिखिए। माय शोरूम, दैट उस इज माय शोरूम। it is your showroom, so feel gratitude that वो आपका फैमिली बिजनेस है जो आपको पैसे कमा के दे रहा है ना, तो वो शोरूम का नाम लिखिए, उसमें सेल कर रहे आपके प्रोडक्ट्स लिखिए जिसके जिसके वजह से, और कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्ट आपके शोरूम में आ रहे हैं ना, किसी किसी एक कंपनी से आ रहे होंगे ना आपके प्रोडक्ट, तो वो कंपनी में भी तो किसी एक बंदे का कंपनी होगा ना जिसके प्रोडक्ट्स आप अपने शोरूम में बेच रहे हो। सो यू कैन। अपने कारीगरों के लिए, हाँ जी। अपने वर्कर्स के लिए। हाँ, तो जिसका प्रोडक्ट बेच रहे हो वो बंदे के लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। जो लोग आपके शोरूम में काम मेहनत करके आपको पैसे कमाने में मदद कर रहे हैं, आपका सेल्स पर्सन है वो बहुत मेहनत करके प्रोडक्ट बेच रहा है, आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हो, उसकी वजह से पैसे आपके पास आ रहे हैं। इसमें यूपीएससी को भी थैंक्स दिया जा सकता है, जैसे यूपीएससी हमने क्वालिफाई किया तो यूपीएससी को भी थैंक्स कर सकते हैं। यूपीएससी को कर सकते हो। यहाँ हम एक लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से यूपीएससी में हम पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे ना उस बंदे को या पर्सन को। यूपीएससी तो एक प्लेटफॉर्म हो गया ना। लेकिन जॉब तो हमको वहीं से मिला। करेक्ट, तो आपके बाद में जब हम काउंट योर ब्लेसिंग्स ढूंढेंगे, बाद में हमारा रिमेंबर योर डे भी जब हम काउंट योर ब्लेसिंग्स ढूंढेंगे उसमें आप लिखिएगा उसकी वजह से आपको जॉब मिला, उसकी वजह से पैसे घर में आए। देन यू राइट हियर लेट अस फाइंड आउट 5 पीपल जिनकी सर्विस के कारण हमें पैसे मिले। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, हाँ जी। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, देर कैन बी एन नंबर ऑफ पीपल जो जिन्होंने हमारी मदद करी ना हमें पैसे कमाने के लिए। हम कस्टमर्स ही थाउजेंड्स कितने हो जाएंगे, कस्टमर्स ही इतने हो जाएंगे। कस्टमर्स भी वो आपसे आकर खरीदते तभी तो पैसे आते हैं आपके पास। ये बहुत लंबी लिस्ट है, एक आराम से लंबी बैठे लिस्ट है। दैट इज व्हाट, अगर हम खोदना शुरू करें ना तो देर आर सो मेनी इंस्टेंसेस, सो मेनी थिंग्स। पहले पहले जब हमने मैजिक बुक शुरू किया था 10 ब्लेसिंग्स लिख के हम रुक जाते थे, अब पता ही नहीं कि 11वां ब्लेसिंग लिखे किसके लिए। अब तो हमको कस्टमर्स एंड वर्कर्स जो हैं वो भी थाउजेंड में आ जाएंगे, बहुत आएंगे। आप एज ऑफ नाउ इंडिविजुअल नाम लेके मत लिखो ना। ओके, कस्टमर्स एंड वर्कर्स करेक्ट, एंड करेक्ट, ओके, करेक्ट। एंड माय ऑफिस जैसे हेल्पर्स। हमारे शादी में गिफ्ट और आते हैं तो वो कैसे नाम ले, जैसे इसके कारण आया ऐसे, हम तो हाउस वाइफ है, नौकरी जॉब नहीं करते। सपोज अगर हमें 5 लोग ऐसे प्रोमिनेंट हमारी जिंदगी में हम आइडेंटिफाई अभी नहीं कर पा रहे हैं उनकी वजह से हमें पैसे मिले, सपोज अगर हम 5 लोगों को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जाने अनजाने में जिन्होंने भी मुझे लिफाफा देकर मेरी जिंदगी में पैसे दिए उनके लिए थैंक यू। आपको शायद याद नहीं होगा कि किन किन लोगों ने आपको लिफाफे दिए एंड अब तक दे रहे हैं। आई थिंक एज गर्ल्स वी गेट लिफाफा बहुत बहुत, हर एक मौके पर हमें लिफाफा मिल जाता है, अनगिनत टाइम पैसे आ जाते हैं हमारे पास। जैसे मम्मी के घर से आते हैं तो मम्मी का लिख दे, मम्मी पापा का। 100% यस। मम्मी पापा का तो आप मतलब कितना लिखो उतना कम है, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया हमें
क्या नहीं दिया जिसके लिए पैसे लगे थे। हमें पैसे मिले, पढ़ाई के लिए हमें पैसे मिले, कपड़े लत्ते के लिए हमें पैसे मिले, खाने के लिए हमें पैसे मिले, घूमने फिरने के लिए हमें पैसे मिले। उन्होंने काम किया, उनकी सर्विस दी, उन्होंने दिया और हमें मिला। आज हमारी शादी हुई, शादी पे भर भर के हमें पैसे मिले, कपड़े मिले, गहने मिले, जो भी हमें सामान मिला उसका अल्टीमेट तो वो कॉस्ट पैसा था, तो पैसे मिले हमें। तो अब हमारे पेरेंट्स तो आर द फर्स्ट पीपल जो हमको बहुत भर भर के पैसे देते हैं, जिनके कारण हमारे पास पैसे आते हैं। थैंक यू। जैसे वो पास में है तो उनको जाके भी बोल सकते हैं ना। बहुत अच्छी ये बात किया। है, आप बोलोगे तो आप देखना कितना अच्छा फील होगा उनको। हम्म, अब अगर हमने 5 लोगों को समझ लिया ना किन किन लोगों की वजह से हमें पैसे मिले, लेट अस ऑल विजुअलाइज देम कि वो एक साथ हमारे सामने खड़े हैं। 5 लोगों को अपने सामने खड़ा देखिए, बहुत प्यार से देखिए उन्हें, हंसकर देखिए उन्हें, एंड उनको मैजिक डस्ट की बारिश में भिगो दीजिए, जैसे कि वो ऊपर से लेके नीचे तक गोल्डन डस्ट में पूरा भीग चुके हैं। तहे दिल से उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, ब्लेस कीजिए उनको, बहुत बहुत मन ही मन उनको बोलिए कि आप कितने शुक्रगुजार हैं। आई एम सो थैंकफुल फॉर यू। आपके कारण, सिर्फ आपके कारण मेरी जिंदगी में इतने पैसे आए, इतनी समृद्धि आई, मैं इतने ऐशो आराम से रह रही हूँ। मेहनत आपने की, मेरी फैक्ट्री में, मेरे शोरूम में, मेरी ऑफिस में मेहनत, कड़ी मेहनत आपने की, और तरक्की पे तरक्की हमारे होती गई। हम सब बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते गए, आपके कारण, आपके सर्विस के कारण। अगर कोई फैक्ट्री है तो उसमें कस्टमर्स हैं, तो उस कस्टमर्स का थैंक यू। आपके कारण मेरे घर पैसे आए, इतनी बरकतें आई। आई एम सो ग्रेटफुल। अगर कोई सैलून है, कोई बुटीक है, उसमें काम कर रहे हर एक सेल्स पर्सन का थैंक यू। जो जो आपने जिसको थैंक यू बोला उनको विजुअलाइज करके उनको भिगो दीजिए अपने ग्रैटिट्यूड में। प्रभु इनकी हर खुशियों का ध्यान रखना, इनके हर सपने पूरे करने के लिए आपका शुक्रिया। इनके घर बहुत बहुत बरकतें आए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया इनके सारे सपने पूरे करने के लिए। प्रभु आप भर भर के इनको दे रहे हो। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इनको माला माल करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल जैसे हमने अपना मैजिक चेक भरा था ना, सबने भर रखा होगा अपना मैजिक चेक, एंड जो अमाउंट हमने भरा, अपना नाम भरा, डेट भरी, एंड जो चीज हमें चाहिए उस मनी के एवज में, यहाँ हमारा वो ड्रीम भी आ सकता है पैसों के कंसर्न में, कि हमें एक मकान में भी एक फ्लैट के लिए इतने रुपए चाहिए, या गाड़ी खरीदने के लिए रुपए चाहिए, या एक फोन खरीदने के लिए पैसे चाहिए, एक मेरे बच्चे की शादी के लिए पैसे चाहिए। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपके मनी के रिलेशन में ड्रीम है और आपने चेक भरा है, उस चीज को फील कीजिए कि वो आपके पास जैसे आ चुका है। फील कीजिए कि आपको घर मिल गया, आप रह रहे हो इस कमरे से उस कमरे तक, बालकनी में, किचन में, आप जस्ट डोल रहे हो, भाग रहे हो। वाओ, आप फील दैट हैप्पीनेस। आपके बच्चे की शादी का फील दैट हैप्पीनेस। वो परफेक्ट फोटोग्राफ ले रहे हैं रिसेप्शन में, आपका बेटा या बेटी जो भी है वो खड़े हैं दुल्हा या दुल्हन के वेश में। वाओ, इमेजिन कीजिए वो पूरा सराउंडिंग, शहनाइयां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, फेरे हो रहे हैं।
if your ideal object, if your dream object कार है, कैसी कार है, काले रंग की या सफेद लाल, कैसी कार है, BMW है या फिर एक सडान है या फिर एक, जो आपकी ड्रीम कार है, आप स्टेयरिंग पकड़ के उस ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, आपने बेल्ट लगाया, एसी का स्विच ऑन किया, सारी खिड़कियां ऊपर करी एंड आप ड्राइव पे निकल गए। वाह, आप मंदिर जा रहे हो, उस कार की पूजा करवा रहे हो, आप कितने खुश हो। जो आपका ड्रीम है, उस मैजिक अमाउंट जो आपने चेक में भरी, उसका जो भी आपको उसके एवज में चाहिए, उसके लिए विजुअलाइज कीजिए। टेक अ मिनट एंड इमेजिन दैट यू हैव ऑलरेडी परचेज्ड। मैडम एक ही चीज के लिए करना एट ए टाइम, कि जैसे आपने अगर 3-4 चीजें आपको चाहिए उस चेक नहीं, से आप एक बार में मतलब आप 2-3 मैजिक चेक्स बना सकते हो, लेकिन एक बार, और अगर आप में उतनी शिद्दत है तो आप 2-3 मैजिक चेक्स को उतनी पावर दो, उतनी एनर्जी दो, आप सबके साथ उतना विजुअलाइज करो। या फिर आप एक बार में एक चेक लो जो आपको आज के दिन सबसे ज्यादा चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको विजुअलाइज करो, उस चीज के बारे में सोचो, एक एक करके सोचो। इट इज टोटली अप टू अस कि हम लोग कितने, मतलब हम लोग की कितनी शक्ति है, हम कितने स्ट्रेंथ से कर सकते हैं। वी ऑल रेकमेंड कि आप एक बार में एक चेक लो और एक चीज के लिए विजुअलाइज करो, ताकि आपकी सारी एनर्जी फोकस होकर एक ही चीज में लगे। वो चेक आपका सिकर जाए, वो आपको सामान आपके पास आ जाए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट चेक। आप बना के 3-4 चेक रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपनी बुक के लिए करना है, तो मैं वो कैसे करूं? बुक के लिए आपको क्या करना है? मेरी बुक पब्लिश होनी है, वो अभी तैयार नहीं हो पाई है, अभी थोड़ा डिले चल रही है, प्रिंटिंग में है, पर वो काफी डिले कर रहे हैं। तो पब्लिश होने के बाद आपको एक रॉयल्टी अमाउंट मिलेगा ना, पब्लिशर आपको कॉपीराइट अमाउंट देंगे, रॉयल्टी अमाउंट देंगे, वो पब्लिश करने के लिए दे विल पे यू समथिंग ना, जो पब्लिशर है। नहीं, रिलीजियस बुक है, वो मैं सबको गिफ्ट ही दूंगी। तो फिर उसके लिए तो आपको उसके एवज में पैसे तो नहीं मिलेंगे ना किसी भी तरीके से। नहीं, तो वो ये जो मुझे हमारा सेकंड हैंड दूं तो, पर मुझे लेने नहीं है, मुझे सबको गिफ्ट ही देना है। तब फिर आपका मैजिक चेक में वो वाला ड्रीम आपका यहाँ फिट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उस एवज में आपको पैसे लेने नहीं है, आपको उसके पैसे लिए मुझे आने। पैसे चाहिए ना, उसको मुझे प्रिंटिंग के और उसके तो फिर वो आप वैसे आपको प्रिंटिंग करवाने के लिए बुक का कॉस्ट आपको जितना, सपोज आपको लग रहा है कि 50,000 रुपीज आपको चाहिए इस बुक की प्रिंटिंग करवाने के लिए, नंबर ऑफ कॉपीज करवाने के लिए, तो आप वो 50,000 रुपीज लिखिए एंड चेक के पीछे लिखिए कि आई हैव प्रिंटेड 50 हाउ मेनी एवर कॉपीज, जितनी कॉपीज नियर आपको। अबाउट 3 lakhs के लिए, 3 lakhs तक चाहिए, तो वो मैं लिखूं? आप 3 लाख अमाउंट लिख दो चेक में, ओके। और आपको लिख लो पे अल्पना 3 लाख रुपीज इन ऑर्डर ऑफ 3 लाख रुपीज, यूनिवर्स का चेक साइन करके चेक के पीछे आप लिख लीजिए नंबर ऑफ कॉपीज जितनी आपको प्रिंट करवानी है ना अपनी बुक की, आई हैव, ये लिख लीजिए दीज मेनी नंबर ऑफ प्रिंट्स ऑफ माई बुक प्रिंटेड पब्लिश्ड, जो भी उसके एवज में आपको चाहिए वो आप उसके पीछे लिख लीजिए। और अगर ये मनी मुझे कोई देगा, जैसे कैसे भी मैं आएगा, वो कैसे आएगा वो नहीं आपका, सोचना, आप वो नहीं कमाओ। सोचना, हाँ, वो मुझे नहीं सोचना, कहीं से भी आए बस। वो कहीं से भी आए, आपको तो ये आप बैक में कमाओ। बस 3 lakhs का वो मैं लिख के बैक में लिख दूं बस उसमें। यस, यस, वो हम विजुअलाइज करते वक्त ये हमें सोचना ही नहीं है कि वो पैसे कहाँ से आएंगे। थैंक यू, लव यू। एक बार और रिपीट करना है, कैसे लिखना है पीछे नेम और मनी? सपोज आपने 3 लाख रुपीज इनको इनके बुक के लिए चाहिए ना, तो मैजिक चेक जो हमारा है ये कल हमने भेज दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आज अगर चाहिए तो वी कैन सेंड अगेन, एक इसका PDF वर्जन है, उसका प्रिंट ले लो, या हाथ से भी आप उस मैजिक चेक को एक रेक्टेंगुलर पेपर पे लिख लो, एंड आपको जो अमाउंट चाहिए वो अमाउंट आप भर लो उसमें,
और पे आप अपना नाम भरो, आज की अगर आज चेक बना रहे हो तो आज की डेट भरो, एंड यूनिवर्स का सिग्नेचर होता है उसमें, और नीचे वहां पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिख लो। और चेक के पीछे इस अमाउंट से आपको क्या चाहिए, ये मिल जाने के बाद आप इससे क्या स्पेसिफिक चीज लोगे, वो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए उसकी। सपोज इनको 3 लाख रुपए अपने 100 कॉपीज ऑफ बुक छपाने के लिए चाहिए, तो ये अपने चेक के पीछे लिख लेंगी 100 कॉपीज ऑफ, नाम उनका जो बुक का नाम है पब्लिश्ड, क्योंकि दैट इज व्हाट शी वांट्स। तो जो आपको चाहिए उस अमाउंट से वो आप अपना चेक के पीछे लिख लीजिए। हम क्यों लिखते हैं चेक के पीछे? ताकि हमको याद रहे कि हमें इस चेक से लेना क्या था, तब हमारा विजुअलाइजेशन में वो हमेशा क्लियर रहेगा, क्योंकि हमें चेक का अमाउंट तो विजुअलाइज नहीं करना है, हमें तो जो मिल जाएगा, जो चीज चाहिए उसको विजुअलाइज करना है। थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड ये चेक को हम ऐसी जगह पे रखेंगे, अपने घर में या रूम में, ऑफिस में। आप अपने, कल जैसे सरिता भाभी बोल रही थी, आप इसका एक वो ले लो, पिक्चर ले लो, अपने फोन पे रख लो, और जब जब आपके हाथों में ये चेक आए, और अगर अगर सपोज बाय चांस नहीं आए, तो पर्पसली जाकर ये चेक को अपने हाथों में लेकर एटलीस्ट फॉर अ मिनट हमको वो विजुअलाइज करना है जैसे वो चीज हमें मिल गई हो, एंड वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर द यूनिवर्स। सेम चेक 2-3 बना सकते हैं, आप 2-3 चेक बना सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही चेक को एनर्जी दीजिए जो आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं सेम चेक जो सेम सेम चीज का है, हाँ, सेम आप बुक का अलग जो अलग जगह रखने के लिए आप सेम चेक बना सकते हो। ऐसे डाल दो या ऐसे। थैंक यू। Now next practice is let us choose one person जिसके लिए जिसको हम बहुत abundance में देखना चाहते हैं, जिसपे हम पैसों की बारिश चाहते हैं, ऐसे एक पर्सन को आप विजुअलाइज कीजिए। थिंक ऑफ दैट पर्सन जो आपने कल सोचा था, सेम पर्सन को लेकर उनको अपने सामने विजुअलाइज कीजिए, और ये आपको ये न्यूज मिल रहा है कि उनपे पैसों की बारिश हो गई है। वो मतलब उनका जो आपने उनके लिए सोचा ना, भर भर के पैसे मिले, उनके घर में बहुत समृद्धि आई, उसको अपने हाथों में लेकर आप पहले मतलब आप वो सोचिए, वो रिसीव करा है वो ऐसा, आप विजुअलाइज कीजिए कि उसके घर में जो अबंडेंस आपने सोची, ये इतने लाख रुपए या इतने करोड़ रुपए या फिर जो भी आपको उनके लिए चाहिए, विजुअलाइज कीजिए वो न्यूज आप तक आ रही है कि उनको मिल गया है, दे हैव रिसीव्ड इट। उस हैप्पीनेस को फील कीजिए, उस न्यूज में उस खनखनाहट को, उस वॉइस की चहक को फील कीजिए, फील दैट एंथुजियाज्म। आप डांस कर रहे हो, आप नाच रहे हो, ये खबर पाकर आप बहुत खुश हो गए हो, बहुत बहुत हैप्पी हो गए हो उनके घर इतनी इतनी बरकत सुनकर। अब उस फोटोग्राफ को अपने सामने लीजिए, अपनी आंखें खोलिए, और उस पर्सन को देखते हुए बहुत आराम से धीरे से थैंक यू थैंक यू थैंक यू उस पर्सन का नाम लीजिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके वेल्थ के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू द मिरर। ये बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस है। इसमें हम अपने आप को मिरर में देख के हर एक अपने चीज के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने इंटेलिजेंस के लिए, अपने एनी क्वालिटी, जो क्वालिटी मुझे अपने आप में पसंद है, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू बोलिए, जैसे कि आपने कभी अपने आप को बोला ही नहीं हो। मीन इट। I love you. I love you, Shalini, for the way you are. I am so grateful.
आप इतनी पेशेंट हो. आई एम सो ग्रेटफुल. आई लव द वे यू टॉक. आई एम सो थैंकफुल टू यू. आप कितने अच्छे से काम करते हो, कितने आराम से काम करते हो. आई एम सो ग्रेटफुल. क्या दिमाग पाया है तुमने शालिनी. वाह, कितनी एनालिटिकल सोच है तुम्हारी. कितना जल्दी समझ लेती हो. मिरर में देखते हुए अपने आप को शाबाशी दीजिए, प्रेज कीजिए. आप अपने आप को ऐसा देखिए जैसे आप पहली बार देख रहे हो अपने आप को. लुक इनटू योर आईज. आई लव यू. I love you and accept you as you are. You are so beautiful. Wow. You are the best. आपके जैसा कोई भी नहीं. भगवान आपने क्या चीज बनाया है मुझे. वाओ. I am so grateful God आपके क्रिएशन के लिए. I am so grateful. And now think of 3 occasions जहां आपने पैसे देते वक्त बहुत ग्रेटफुल फील किया. आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लिया उस सर्विस को या ऑब्जेक्ट को. आप उस पैसे के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार थे कि आपके पास वो पैसा था. थैंक योर सेल्फ फॉर रिमेम्बरिंग टू बी ग्रेटफुल. हर वो चीज के लिए जो आपने पैसे से ली और उस पैसे के लिए आप बहुत तहे दिल से ग्रेटफुल थे, वो ओकेजन को याद कीजिए. एंड लुक इनटू द मिरर. अपनी आंखों में देखते हुए अप्रिशिएट करो अपने आप को. बहुत बहुत ग्रेटफुल फील करो उस पैसे के लिए. एंड सारी चीज जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं हमारे पास, जो भी सामान हम आज एंजॉय कर रहे हैं जिसके लिए पैसे लगे थे, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया. This is our last practice today. Remember the magic by counting the blessings of today and writing them down. तो आज हमारे count the blessings में हम वो सारी चीजों के लिए लिखेंगे. Let us write only 5 things and आप carry on करते रहना बाद में. आज हम 5 चीजों के लिए लिखेंगे जिसके लिए पैसे लगे हैं और वो मैंने यूज करी है. उन 5 ऐसी चीजों के लिए जिसके लिए मैंने पैसे खर्च किए. तो आप 5 ऐसी चीजों के लिए लिखिए एंड मैजिक वर्ड्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहिए दिमाग में. सिंपली बी ग्रेटफुल फॉर द मनी. For example, हाँ जी. for example, लैपटॉप एंड एवरीथिंग. कोई भी चीज, क्योंकि हम जो भी चीज यूज करते हैं एंड रिजल्ट तो मनी से ही आता है. तो दिस कैन बी एनीथिंग. अंजलि जी, आप जैसे आप बोल रहे थे यूपीएससी एग्जाम ना, यहाँ आप यूपीएससी एग्जाम को बहुत तहे दिल से थैंक यू बोल सकते हैं. उसको देने में भी पैसे लगे थे, खर्च हुए थे और उसके कारण आपको नौकरी मिली. तो यू कैन बी ग्रेटफुल एंड यू कैन से कि आपके मैं पास होने के कारण मुझे नौकरी मिली. क्योंकि हम वाई हमेशा बोलते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स में भी वाई वी आर ग्रेटफुल. ये जरूर लिखिएगा उस चीज के लिए.
Hi, I'm sorry, I was a bit. Just to check again, the blessings have to be in general, not particularly related to money, right? नहीं, आज हम जो ब्लेसिंग्स लिखेंगे दैट इज इन पर्टिकुलर टू मनी, बिकॉज हम मनी का चैप्टर कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग मैजिक इन मनी, तो हमारा काउंट योर ब्लेसिंग्स विल बी आल्सो रिगार्डिंग मनी। Thank you so much. शालिनी जी, हाँ जी, मैंने एक लाइन लिखा है, थैंक यू बीपीएस, थैंक यू यूपीएससी, यू हैव सिलेक्टेड मी सो दैट आई ज्वाइन द सर्विस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सही फॉर है? द मनी स्पेंट, आपने पैसे लगाए होंगे ना यूपीएससी हाँ, एग्जाम फॉर्म भरने में। फॉर द ओके, मनी। ओके। ओके, लेट अस ऑल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उन सारे चीजों के लिए, उन सारे इंस्टेंसेस के लिए जो आपने लिखे हैं, जिसके लिए पैसे लगे थे। And ye count your blessings. We can continue doing it till the time you feel like it. Because time constraint hai, so let us move on to the next. So next is thank you for all the money that I have been given throughout my life. और ये जब बोलते हैं, फील करते हैं ना, तो बहुत लव होगा, मन में फील करके, दिल से फील करके ग्रैटिट्यूड दीजिए, थैंक यू बोलिए, एंड विथ लव। जब पैसे हाथ में आए, जैसे भी जितना भी अमाउंट आए, 1 रुपया हो, 50 पैसे हो या 2 लाख रुपए हो, जितने भी पैसे जब भी हाथ में आए ना, बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द मनी। पैसे देती वक्त ग्रेटफुल, पैसे लेती वक्त ग्रेटफुल, ब्लेसिंग्स के साथ पैसे दीजिए, एंड लक्ष्मी माँ को थैंक यू बोल के पैसे अपने तरफ, अपने पास रखिए। कल so here we come to the end of this practice session. कल पल्लवी जी थी ना, जिन्होंने जिनके लिए हमने मास ग्रैटिट्यूड करने के लिए वी हैड प्रॉमिस कि वी विल ऑल ब्लेस हर फॉर अबंडेंस इन हर लाइफ। आई होप शी इज ऑन कॉल टुडे। इज शी ऑन कॉल टुडे? पल्लवी जी, आप हो? ठीक है, लेट अस ऑल ब्लेस हर, चाहे वो आज है नहीं है। एनर्जी वर्ल्ड तो इतनी अद्भुत है कि हम आज यहाँ चाहते हैं तो ब्लेसिंग्स उन तक पहुंचेगी पहुंचेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर एक पार्टिसिपेंट जो आज यहाँ है, मौजूद है, या बाद में यूट्यूब पे सुन रहे हो, जो भी मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, उनकी जिंदगी में भरपूर खुशियां लाने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके सारे सपने पूरे करने के लिए शुक्रिया। उनके घर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करवाने के लिए शुक्रिया प्रभु। हर एक पैसा, हर एक काम, हर एक जरूरत के लिए उनके घर पर हमेशा पैसे मौजूद हैं। पल्लवी जी, आपके घर बरकतें ही बरकतें हैं। लक्ष्मी माँ का वास है आपके घर। आपकी हर जरूरत के लिए आपके पास पैसे हर वक्त मौजूद हैं। स्थायी लक्ष्मी के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर एक पार्टिसिपेंट के घर, हर एक पार्टिसिपेंट के बिजनेस में, आमदनी में, ऑफिस में, नौकरी में, घर पर हर वक्त बरकतें लाने के लिए प्रभु आपका बहुत 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 शुक्रिया।
पैसों की तो बारिश हो रही है। आई एम अ मनी मैग्नेट, जहाँ जाती हूँ वहीं सोना मिलता है। वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड, वी ऑल आर सो ब्लेस्ड। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, आपका शुक्रिया, इस वरदान का शुक्रिया, इस हेल्थ एंड वेल्थ का शुक्रिया, अमेजिंग रिलेशनशिप्स का शुक्रिया। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। शालिनी जी, आपको भी थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शालिनी जी, बहुत ही अच्छा। Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much and Tathastu all of you. सबकी सब Thank विशेष you, पूरी thank हो रही है, you. सबकी सब विशेष पूरी हो रही है। तथास्तु, सबकी विशेष पूरी हो रही है। Thank you. शालिनी जी, थैंक यू, थैंक यू सो Thank you, मच। Shalini ji, for Thank such a you. wonderful Thank you. prayer. Thank you so much. Thank you, Shalini. बहुत मजा आया। Thank you. Thank you so much for Thank wonderful you. session. Thank you. thank you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all. Happy Mother's Day. Thank you. Happy Have a Mother's blessed day. Chalo, bye bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you.